स्कूल से प्रतिभा लोहाड़िया नमोस्तु निवेदित करते प्रश्न पूछ रही हैं। जब हम द्रव्य पूजा करते हैं तो स्थापना और विसर्जन में 9 पुष्प या 3 लौंग को ठौने पर चढ़ाना और विसर्जन के बाद ठौने में जल अर्पण करके उस द्रव्य को निकालना, ये आगम अनुसार है क्या? और बचे हुए द्रव्य को सुखा करके अगले दिन प्रयोग करना उचित है क्या? कृपया समाधान कीजिए। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं। देखिए, केकड़ी में इस विषय पर हम लोगों ने बृहद गोष्ठी रखी थी 2 दिन की। श्रावक अपनी क्रियाओं को कैसे संपादित करे, यही बड़ा विकल्प हो जाता है कि 3 लौंग की, 6 चावल की, 9 चावल, लौंग टूटी ना हो। देखिए, वो जो स्थापना की विधि है वो स्थापना की विधि है। उसमें 3 लौंग हो, 5 चावल हो, ये कोई गिनती का कहीं भी कोई आगम में उल्लेख नहीं है। हमें तो स्थापना करना है, स्थापना निक्षेप से, पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई स्थापना करते हैं तो उनकी विसर्जन करके उसका जल आदि भी बहुत सारे लोग लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हम भगवान की स्थापना कर रहे हैं और उन्हीं का तो जल आदि लेते हैं, इसमें कोई कहीं बाधा नहीं है। और क्या प्रश्न था इनका? हाँ, वो लोग गरीब टाइप के जो लोग रहते हैं वो कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कंजूस हैं कि कल हमारे पास द्रव्य हुई नहीं हुई चढ़ाने के लिए, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कल का उनको पता नहीं है। जो द्रव्य धुल गई है वो अगले दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रासुक, अब आपने उसको चावल को एक बार जल में भिगो दिया, आप उसकी मर्यादा जितनी जल की थी उतनी बचेगी, इसलिए वो द्रव्य वहीं चढ़ाएं। मैंने महाराष्ट्र में एक सज्जन को देखा था, वो एक बार द्रव्य धो लेते थे, 3-4 दिन तक चलती थी। मैंने उनसे कहा, भैया, इन्होंने भी देखा उनको, अब प्रमेश सागर जी ने भी देखा। मैंने कहा, भैया क्या कर रहे हो आप? बोले, कुछ नहीं, हमारे तो यही चलता है। तो इस प्रकार से करना अनुचित है। द्रव्य प्रतिदिन धोएं, प्रतिदिन सुखाएं। वो कोई अमचूर नहीं है कि अपन बाद में भी उपयोग ले सकते हो, ऐसा समझिए। इंदौर से नमन जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति बेजुबान जानवरों को मारे और समझने के बाद भी न समझे तो क्या करना चाहिए, और प्रभु से उन जीवों के लिए क्या प्रार्थना करें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जब कोई जीव हिंसा करता है, यद्यपि वो जानता है कि वो हिंसा कर रहा है, फिर भी जानते हुए भी वो छोड़ नहीं रहा है, इसका मतलब दुर्गति निश्चित है। अपन उसकी दुर्गति अब टाल नहीं पाएंगे।